वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। पवन पंत जी हल्द्वानी से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कोई अनुष्ठान बता दीजिए, नौकरी नहीं लग रही है। संख्या और दिन आपको तो सब पता है, किस मंत्र को कितना संख्या में जपना है, जपने से मेरा नौकरी लग जाएगा। 3 साल से खाली हूँ। पहले नौकरी किया था 3 साल, फिर छोड़ दी। कारणवश सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। अब उम्र हो गई है, वापस प्राइवेट में करना पड़ेगा। अब लग नहीं रहा है, हौसला नहीं है अब बिल्कुल, ऐसा लगता है अब जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। कृपा करके मार्गदर्शन करें। वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा लगाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 2 महीने पहले ही नौकरी लग जाए। पहली बात तो आप निराशा त्यागो अपनी। निराशा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आप मन से परेशान अशांत होगे। दूसरी बात यह कि भगवान की कृपा पर भरोसा करो। और इसके बाद एक आपको भगवान को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। पार्टनर भी बड़ा वाला, मुख्य पार्टनर वही होंगे, आप छोटे वाले होंगे। इतना आप हिम्मत करो। उसके बाद आप गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना शुरू करो। गोपाल सहस्र नाम का पाठ कम से कम 11 बार रोजाना। पतली पुस्तक होती, संस्कृत में है, लेकिन उसमें सब भगवान के नाम ही नाम हैं। थोड़े दिन में शुद्ध उच्चारण अपने आप होने लग जाता है, कठिन नहीं है वो। आप उसको जो नाम आते हैं वो तो पहले शुरू में प्रस्तावना है, आखिर में समापन है, वो तो एक ही बार करना है। लेकिन जो नाम बीच में आते हैं 1000 नाम, तो उसको आपको हर बार ही पढ़ना पड़ेगा। नाम जितना है वो हर बार पढ़ना पड़ेगा, 11 बार। लेकिन प्रस्तावना और समापन जो है वो 11 बार नहीं, वो एक बार पढ़ना होगा। भगवान की बहुत प्यारी सी फोटो सामने लगा के उनके सामने बैठ के चुपचाप किसी से बताए बिना इसको चालू करो। और मन में ईमानदारी के साथ निश्चय करो कि प्रभु आप जो नौकरी हमें देंगे, ध्यान रखना गंदी नौकरी नहीं करनी, किसी की जीव हिंसा न हो, बेईमानी चोरी न हो। तो जो भी नौकरी बिजनेस जो भी आपको मिलेगा उसमें परोपकार को महत्व देना होगा। भगवान से कह दो कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा उसमें। और ऐसा नहीं कि आपने परसेंटेज जो बनाया अभी कम आमदनी में और ज़्यादा आमदनी हो तो फिर बेईमानी करने लग जाओ, ऐसे मत करना। मान लो आपने 20% बनाया कि 100 रुपया बचत होगी तो 20 आपका, तो अब आपका थोड़ा दिन का फायदा ज़्यादा हो जाए तो फिर लोभ लालच नहीं करना। वो एक गोपाल सहस्र नाम पाठ करने से एक तो भगवान नाम है, दूसरी बात ये जो आपका ये मन में है कि नौकरी लग जाए, वो भी लाभ है, दोनों फायदा है इसमें। तो आप प्रभु के चरणों में बैठकर उन्हीं के आश्रित होकर ये कार्य करो। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी नम्रता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आचार्य परंपरा का क्या अर्थ है? क्या आचार्य परंपरा से मिला हुआ दीक्षा मंत्र से ही भगवत प्राप्ति होती है? वो ठीक है, दीक्षा मंत्र का महत्व होता है लेकिन भगवान नाम बिना दीक्षा के ही आप चालू करो। भगवान नाम में श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सब ऐसे हैं जिनमें दीक्षा नहीं लेनी होती।
आप बिना दीक्षा के चालू कर दो। और भक्त चरित जरूर सुनो। भक्त चरित सुनोगे तो नाम जप के साथ साथ आपके अंदर प्रभु पर भरोसा और प्रीति उत्पन्न होगी। तब आप, इनका क्या प्रश्न था? इनका प्रश्न था गुरुजी, क्या आचार्य परंपरा से मिला हाँ, हुआ ठीक है, मंत्र ही ठीक। भगवत प्राप्ति कराता है? तब इसके बाद आपके मन में भूख लगेगी दीक्षा की। जल्दी से दीक्षा मत लो, पहले नाम जप करो, नाम लेखन करो, नाम जप करो। जब आपकी बड़ी क्षुधा तृषा उत्पन्न हो कि नहीं, मुझे तो महान पुरुष के चरणों का आश्रय लेना, दीक्षा लेनी, तब दीक्षा लेना आदर के साथ। बहुत गुरु के प्रति बहुत आदर भाव मन में होना चाहिए, विश्वास, नहीं तो दोष लग जाते हैं। इसलिए पहले दीक्षा मत लेना। आचार्य वाली बात थोड़ा सा समझ लो आप। बात यह है ना कि आचार्य या तो होते हैं भगवत पार्षद या भगवान ही होते हैं। तो उन्होंने, यदि पार्षद, भगवान तो सब कुछ करना, उनका किया हुआ उनको तो कुछ करना नहीं, लेकिन यदि भगवत पार्षद जैसे रामानुजाचार्य, लक्ष्मण जी के अवतार, तो ऐसे ही सब पार्षद हुए। तो उन्होंने इतना जप तप किया होता है कि उनको सबका कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो उनके नाम, उनके मंत्र में शक्ति आ जाती है। इसलिए आचार्य उनको कहा जाता है कि उनके मंत्र में शक्ति आ जाती है। जैसे भक्ति के आचार्य हैं नारद जी महाराज, उसके बाद शांडिल्य ऋषि जी महाराज, उसके बाद कलयुग में जितने हैं उनकी गिनती तो नहीं कोई बता पाएगा। पहले तो शंकराचार्य को छोड़कर 4 संप्रदाय वैष्णवों के थे, लेकिन उसके बाद और भी हुए हैं। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, राम सनेही संप्रदाय है, चरणदास जी का सुख संप्रदाय है, ऐसे और भी हैं। तो आप जो आपके निकट में हो या जो सुलभ हो, यदि वो भगवत भक्ति में बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप से लगे हुए हैं, तो ऐसे से ही दीक्षा लेना, भक्ति विरोधियों से दीक्षा मत लेना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, भक्ति आश्रम में दीक्षा लेने पर कौन सी आचार्य परंपरा में दीक्षा दी जाती है? यहाँ आचार्य परंपरा है भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव आप बन जाओगे दीक्षा लेने पर। फिर उसकी रीति नीति जो होती है, साधना जो होती है, उस पर चलना पड़ता है। केवल दीक्षा लेने से ही सब काम नहीं हो जाता। दीक्षा एक एडमिशन है। एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो और फिर वहाँ की पढ़ाई कुछ नहीं करो तो लाभ नहीं पूरा हो सकता है। ऐसे ही यहाँ दीक्षा लेने के बाद यहाँ की साधना के अनुसार जप ध्यान पूजा भजन सेवा सब करनी पड़ती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या जो कृष्ण मंत्र या राम मंत्र दिया जाता है वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र होता है? हाँ, बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं। महान हमारे जो संप्रदायाचार्य हुए हैं उनके द्वारा तप जप किया हुआ बहुत शक्ति युक्त वो मंत्र होता है। श्री राधे राधे। अजय जी हैं, इनका प्रश्न है, पता नहीं कौन से पाप किए हैं कि ये सब सुनना पड़ा। आप दया करके इन्हें फटकार लगाएं और इन्हें सही मार्ग दिखाएं और मुझे भी कोई दंड विधान या पश्चाताप बताएं कि ऐसी बातें कैसे सुन ली मैंने और कुछ नहीं कर पाया। एक चचेरे भाई जो फौज में है, खुद के नॉनवेज के खान पान और शराब पीना सही मानते हैं, ये सोचते हुए कि फौज की नौकरी ही ऐसी है। और श्री राम जी शिकार करते हैं और नॉनवेज खाते हैं, ऐसी गलत भ्रांतियां लेकर बैठे हैं। मैं जानता हूँ वे तो कल मूंगफल खाते हैं और बहुत मुश्किल भरा जीवन जिया है, पर ऐसी बातें सुनकर बहुत जलन होती है और ऐसी मेरी बात ऐसे लोग सुनते नहीं। कृपया आप किसी ग्रंथ के नाम सहित बता दीजिए कि ऐसी सोच समाज से दूरी दूसरी बार ना लाए। देखो, मेरे पास एक संत वेश में आते हैं गृहस्थ, जो आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए हैं। उनसे मैंने पूछा था कि क्या आप आर्मी में कुछ गंदा खान पान करते थे? बोले मैंने कभी नहीं खाया।
मैं आर्मी में था जरूर, भारतीय सेना में, लेकिन मैंने कोई भी गंदी चीज कभी नहीं खाया। तो आपका निश्चय यदि पक्का होगा तो आप शुद्ध रह पाओगे, नहीं तो संगत का प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं? इनका कहना है ना गुरुजी कि जैसे वो कहते हैं कि राम जी भी नॉनवेज खाते थे, नहीं, शिकार तो ये करते गलत, थे, बिल्कुल तो गंदी कोई बात। ऐसा शास्त्रीय प्रमाण बता दी जिससे कि मैं उनको बता सकूं कि ऐसा नहीं है, तो ताकि अच्छा, उनके मन से भ्रांतियां हट जाए। हाँ ठीक, मैं बता रहा हूँ। अब समझ में आई बात इनकी। देखो, राम का भक्त ऐसा तो सोच नहीं पाएगा, लेकिन जो सबके अंदर दोष खोजते हैं वो ऐसा करते हैं। राम जी ने शिकार किया, शिकार के मतलब धनुष बाण चलाया, हिरण को मारा, बस इतनी सी बात पकड़ करके मूर्ख लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि राम जी ऐसी चीज खाते थे। अब वहां पूरा पढ़ो तब समझ में आएगा। वहां लिखा हुआ है, पावन मृग मारहि जिए जाने, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज परलोक सिधारे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। जिन मृगों को भगवान ने बाण से मारा था, वो भगवत धाम को चले गए या देवलोक को चले गए। जिनका ज्यादा पुण्य था भगवत धाम को गए, और नहीं तो उस पशु को स्वर्ग में इंद्र के पास स्थान मिल गया। तो फिर मारा क्यों? पावन मृग मारहि जिए जाने, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। राजा कहते थे, बेटा मैं देखना चाहता हूं तेरा सरसंधान कैसा है, कितना अधिक तीरंदाज है तू, तेरे अंदर साहस कितना, बल कितना है। इसलिए कल तू जाएगा जंगल में और देखता हूं कौन सा जंतु मार के लाएगा। तो वो तो परमात्मा थे, वो निर्दोष को क्यों मारेंगे? तो पावन मृग मारहि जिए जाने, जिए जाने अर्थात अंदर से खूब समझ करके कि ऐसा कौन मृग है जिसको अब भगवत धाम का अधिकारी होने का समय आ चुका है, जिसका मोक्ष होना है, जिसकी महान उत्तम गति होनी है। इतना पावन, पावन मतलब पवित्र, इतना पवित्र वह मृग हो चुका है कि उसको अब मोक्ष मिलना है या परम गति मिलनी, भगवत धाम मिलना, तो जिए जानी, ऐसा जी में समझ करके उस पावन मृग को एक बाण मारकर अपने धाम भेज देते थे। जो जो जे बाण, जो मृग थे, जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज परलोक सिधारे, सुरलोक सिधारे, भगवत धाम को सिधारे, उनके बाण चलने। तो यहां उनके उद्धार का ही लक्ष्य था, उन मृगों के उद्धार के ही लक्ष्य से भगवान ने उन पर तीर चलाया था। खाने पकाने की तो कोई बात ही नहीं कोई यहां, ये सब बातें तो अपने मन से लोगों ने बना ली। एक भी ऐसा प्रसंग पूरे रामायण में नहीं है कि जहां किसी मृग को मार करके लाकर पकाया खाया गया हो। पवित्र मृग, बहुत उत्तम, जिनके पुण्यात्मा होते थे, जो मृग इतने उच्च पुण्यात्मा होते थे कि उनको भगवत धाम या सूर्य धाम जाने का समय आ गया, उन्हीं को भेज देते थे, सब किसी को नहीं मारते थे। राधे राधे। राधा शर्मा जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, श्री गुरुदेव भगवान और प्रभु की असीम कृपा से आपके द्वारा ही दीक्षित हूँ। गुरुदेव, मेरा श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव है, किंतु भोग आदि के समय अनायास ही वात्सल्य भाव प्रतीत होता है। इस स्थिति में श्री विग्रह की क्या सेवा परम आवश्यक है? वो खिलाने के समय वात्सल्य भाव, और वैसे दास्य भाव, तो बिल्कुल सही है ना। आप तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। दास्य भाव अर्थात हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, ये दास्य भाव।
प्रभु आप हमारे स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ, दास्य भाव। तो सदा ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। ये तो हनुमान जी भी जैसे महान सिद्ध ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे महान हनुमान जी भी कहते हैं प्रभु दासो हम कौशलेंद्र से, मैं आपका दास हूँ। तो ये भाव तो अच्छा है। और यहाँ तक कि काकभूषुंडी ने भी कह दिया, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारी। सेवक और सेव्य के भाव के बिना हे गरुण जी महाराज किसी जीव का उद्धार नहीं होता, ऐसा बोला है। तो सेवक सेव्य भाव मतलब वो दास्य भाव, तो ये तो बहुत कल्याणकारी है। और खिलाते समय वात्सल्य भाव जैसे माँ का होता है कि बच्चे को प्यार से खिलाना है, ऐसे नहीं कि थाली डाले और भग गए, नहीं, उनको जरूरत के अनुसार पूछो कौन सी चीज पसंद है वो खिलाओ, भाव के साथ बैठ करके। तो ये है खिलाने के समय की सेवा। तो उस समय वात्सल्य भाव बहुत अच्छा होता है। आप सही हो अपनी जगह, उसमें कुछ भी चेंज करना नहीं, बस नाम जब बढ़ाओ और भक्त चरित्र श्रवण करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे पूजा घर में श्री राधा कृष्ण जी का चांदी का श्री विग्रह स्थापित है, जो कि सुनार ने कांच के बॉक्स में नट लगाकर रखा है ताकि चांदी काला न पड़े। इस स्थिति में श्री विग्रह की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या दूसरा श्री विग्रह लेकर आए? यह श्री विग्रह दीक्षा के पहले लिया था। चांदी के श्री विग्रह हैं तो बॉक्स में कैसे लगा? हाँ, बंद कर दिया है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप उसको कोई आरी, बहुत बारीक सी आरी लाइए, जो हथौड़ा नहीं मारना पड़े, हथौड़ा मारने से चोट लग जाएगी। आरी से काटिए, काट करके इतना निकाल दीजिए कि हवा आना जाने लग जाए और वहाँ आपका हाथ भी पहुँच सके। आरी से धीरे धीरे काट लीजिए, या आरी से और भी और किसी से कटवाइए तब भी आरी से ही, हथौड़ा छेनी मत चलाना। वो कवर जो है उसको हटा दो और फिर उनकी सेवा शुरू कर दो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी कई वर्ष पहले परिस्थितिवश एवं अज्ञानतावश मुझसे भ्रूण हत्या जैसा महापाप हो गया था। उस समय तो जीवन की व्यवस्थाओं में ज़्यादा आभास नहीं होता था, किंतु अब जीवन के अंतिम पड़ाव में वो घटना याद आने पर मन बड़ा विचलित होता है। बहुत जलन होती है कि एक अपराध बोध हर समय व्यथित करता रहता है। इस पाप का निवारण कैसे होगा? हाँ, पाप तो बहुत भयंकर होता है, लेकिन अब आप अपने जीवन को बिल्कुल समर्पित भगवत चरणों में एकदम अर्पण कर दीजिए, अपने को शरणागत हो जाइए, तो भगवान माफ कर देते। बिना शरणागति के पाप जाता नहीं। इस पाप से मुक्ति होती केवल शरणागति पर। इसलिए प्रभु चरणों में शरणागत हो जाओ। और शरणागति का नियम पूरा जो 6 नियम हैं, जब आप चरित्र चलाते हो ना, अभी नए वाले जो जैसे अमीनी माई चरित्र में चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, तो ठीक 8 मिनट बीत जाने पर स्क्रीन पर वो 6 नियम शरणागति के आते हैं। आप उसको देख लेना, नोट कर लेना, फोटो खींच लेना, तो आपको याद रहेगा। अभी बोलूँगा आपको याद नहीं हो पाएगा, बड़ा है वो। तो उस नियम के अनुसार शरणागत हो जाओ भगवान के। तो शरणागत होने पर आपको ठाकुर जी पापों से मुक्त करेंगे। वैसे जल्दी से माफ नहीं होता, लेकिन सच्ची शरणागति हो तो जीवन बदल जाता है, तो पाप से मुक्ति मिलती है। श्री राधे राधे। अंबिका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं गोवर्धन परिक्रमा करने आ रही हूँ इसी महीने में, तो मैं कुछ पूछना चाह रही थी। गुरुदेव आपको मैंने बताया था एक प्रश्नोत्तरी में कि मेरी कुछ लापरवाही की वजह से ठाकुर जी के श्री विग्रह की छोटी उंगली में चोट आ गई थी। आपने घी लगाने के लिए मुझे बताया था, वो मैं नित्य कर रही हूँ, पर अब मैं उनको कहीं भी उठा के ले जाने से बहुत डरती हूँ कि फिर कहीं मेरी
वजह से उनको तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा डर सा बना रहता है। पर मेरे पूजा में एक और माधव की फोटो है जिनको मैं बिल्कुल उनके विग्रह की तरह ही प्रेम करती हूँ। तो मैं यह पूछ रही थी कि गुरुदेव, मैं परिक्रमा करते वक्त उनका श्री विग्रह ही लूं साथ में या उनकी फोटो ले जाऊं? मेरे साथ में दो छोटे लड्डू गोपाल और छोटी सी श्रीजी भी होंगी। पर मेरे ठाकुर जी तो बड़े हैं, लगभग 10-12 इंच के। घर में बेटियां हैं, वैसे उनकी भी सेवा करने के लिए गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? मेरा संशय निवारण कीजिए और ये भी बता दीजिए कि मैं एक शालिग्राम लेकर उनकी सेवा करना शुरू करूं या जिससे मुझे बड़े ठाकुर जी बार बार उठाना रखना ले जाना ना पड़े, क्योंकि मुझे अब बहुत डर लगता है कि मुझसे फिर कोई अपराध ना हो जाए उनको विग्रह को लेकर। ठीक है, श्री राधे राधे। तो आपको ये करना चाहिए कि या तो कोई हो जो सेवा कर सके, उनको अपने घर आप करके आओ। लेकिन ऐसा विश्वसनीय यदि नहीं मिलता कोई, क्योंकि अनजान आदमी को तो घर में नहीं रख सकते उनकी ना। 2 बेटियों सेवा कर लेती है। अच्छा, बेटी हैं। हाँ, तो बेटी है, उनकी सेवा करने के लिए तो उन्हीं के जिम्मे सौंपना चाहिए। जब वो सेवा करने वाली हैं बेटियां, तो उनके जिम्मे करके तब आप आना दर्शन करने के लिए। श्री राधे राधे। और साथ में मुझे फोटो ला सकती है। हाँ, फोटो ला सकते। और इन्होंने ये भी पूछा था कि शालिग्राम जी ले सकती है सेवा के लिए, जिससे कि कहीं भी आए जाए तो ले जाए। हाँ, शालिग्राम जी ले सकती है। श्री राधे राधे। सोनू गुप्ता जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी मुझे 2 दिन पहले एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। मुझ दास को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे अभी से पुत्र को भक्ति मार्ग पे अग्रसर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? घर में कीर्तन रोजाना करो, कम से कम 1 घंटा। एक बार में नहीं हो सकता है तो आधा आधा घंटा 2 बार में करो। और वो कीर्तन के समय माता बच्चे को गोद में लेके बैठे, जितनी देर कीर्तन हो, ये जो रोवे तो उसको चूसने वाला जो होता है ना, जिसमें शहद सी रहती, वो चूसने के लिए दे दो और थोड़ा सा उसको घुमा लो, लेकिन कीर्तन के ही पास रखो। बैठो तो कीर्तन के पास, घुमाओ तब भी कीर्तन के पास, जिससे उसको कीर्तन बच्चे को 1 घंटा जरूर सुनने को मिले रोजाना। ये करना है। और उसके पास बेकार की बातें, गाली जैसा शब्द, अश्लील भाषण, अश्लील बातें नहीं करनी है। और भगवान की आरती का दर्शन कराओ। कथा कोई आप लोग आपस में कहो सुनो तो बच्चे को भी वहाँ रखो। तो ये सब आप सावधानी से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मुझ में गुणाभिमान का भाव मेरे हृदय में बहुत भरा है और लोगों में दोष दर्शन बहुत करता हूँ। ऐसे में हमें कौन सा साधन करना चाहिए? गुरुजी आप ही मुझ पर कृपा कर इस दोष का मार्जन कीजिए और कोई साधन हो तो बताइए। गुण का अभिमान। गुणाभिमान मतलब लोगों में दोष दर्शन बहुत करते हैं गुरुजी। अच्छा, ठीक। इसके लिए करना है कि पहले अपनी असमर्थता विचारो। असमर्थता कैसी? जैसे मान लो मृत्यु के बाद, हम कह नहीं रहे कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन मृत्यु के बाद आप ऐसी दशा में पहुंच गए जहां इस कोई गुण नहीं होंगे, जीरो होगा। कोई जीव जंतु हो गए, कोई पशु हो गए, तब ये गुण कहाँ जाएंगे जिसका अभिमान आप करते हो? कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे अंदर चीजें हैं, अच्छी गुड क्वालिटीज हैं, ये भगवान की दी हुई हैं। बड़ा से बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान 1 सेकंड में पागल हो जाए तो सब खत्म। कुछ हो जाए उसके दिमाग में तो 1 सेकंड में पागल होगा। जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाए या इस प्रकार का कुछ, 1 सेकंड में पागल। सारी पंडिताई, वो सब ज्ञान और सब उसके प्रकार की जितनी चतुराई सब खत्म। तो काहे का अहंकार भाई? जो सारी आपकी मेहनत की क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। तो जिनकी कृपा से वो चल रहा, खत्म नहीं हो रहा है, वो परमात्मा है। उन परमात्मा को धन्यवाद दो। और जो आपसे न्यून है, छोटे हैं गुणों में, उनके लिए
हाथ जोड़कर भगवान से कहो, प्रभु ये आपकी कृपा पा करके बहुत अच्छे हो जाएंगे, इनके ऊपर भी कृपा करिए, और मैं आपकी कृपा से ही जो कुछ हूं, नहीं तो मेरे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं कि जिससे मैं आपको ये कह सकूं कि मैं आपका दास बनने लायक भी हूं। इस प्रकार से सही ढंग से चिंतन शुरू करो तो चिंतन आपको ठीक कर देगा। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी मेरा कान्हा के लिए पति प्रियतम का भाव है, मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है और मेरे घर जाना है। अब आपकी कृपा से 1 तारीख को दीक्षा के लिए आ रही हूँ, बताइए आपकी कृपा से मैं क्या करूं जिससे मेरा इसी जन्म में काम बन जाए। आपको भगवान के पास जाना है या मोक्ष प्राप्त करना है, इसके पहले वाली चीज सोचना है। पहले वाली चीज ये है कि हमको अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान के लिए ही अपना एकमात्र संबंध बनाना है। वो ही मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं केवल उन्हीं का हूं। इसके लिए भक्त चरित सुनो, खूब नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, तो आप धीरे धीरे प्रभु के हो जाओगे। जब भगवान के हो जाओगे सेवक, सच्चे सेवक, तब ठाकुर जी आगे वाला काम अर्थात अपने धाम की प्राप्ति, अपनी प्राप्ति, ये सब करा सकते हैं। राधे राधे। वंदना जी हैं वडोदरा से, इनका प्रश्न है, मैं गृहस्थी जीवन में फंसे होने के कारण बहुत कम ही भक्ति कर पाती हूँ। मैं YouTube पर भागवत सुनते हुए तुलसी माला पर नाम जप करती हूँ, तो क्या यह मेरा जाप भगवान स्वीकार करेंगे? जैसे कि सर्दी आ ही गई है तो मैं नाम जप बेड पर बहुत बहुत कर भी लेती हूँ। वो बेड सांसारिक कर्मों से दूर है, पर कभी कभी बस बेड पर बच्चे खाना खा लेते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। तो क्या मेरा नाम जप स्वीकार होगा? कृपया निवारण करें। अभी भक्ति आश्रम पर आपके द्वारा नारद भक्ति सुनते हुए नाम जप कर लेती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं, आप चिंता मत करो। कलयुग में आसन शुद्ध, शरीर शुद्ध किसी का पूरा पूरा होता नहीं। अब घरों में लोग कुत्ता पालते हैं और फिर भी कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। कुत्ता सब अशुद्ध कर देता है। कुत्ता को देना हो तो बाहर ले जाके भोजन दे आओ, पालो नहीं। और अपने शरीर को तो शुद्ध कर नहीं पाते तो बेड और कुर्सी और बेंच और चारपाई ये सब कहाँ परिशुद्ध कोई कर सकता है। तो तुम्हारा शरीर जैसा है वैसा उसको आदेश करो, अर्थात विकलांग है तो बेंच में, कुर्सी में, बेड में सब बैठना ही पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। और बिल्कुल स्वस्थ हो तो जमीन पर भी बैठो, आसन लगा के बैठो, चल फिर करके जप करो, ध्यान करो, कथा सुनो, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, विजय मंत्र की एक माला में कितने नाम होते हैं? अगर 21 माला करें तो कितने नाम होंगे? देखो, जिसको मंत्र कहा जाता है ना उसमें नाम की गिनती तो नहीं करते, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र बोला जाता है। इसी को राम विजय मंत्र भी बोलते हैं। तो श्री, श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जयद्वयेना पुनः प्रयुक्तम, आनंद रामायण में लिखा हुआ है। तो पहले श्री शब्द, श्री मतलब लक्ष्मी माता, भगवान का ही नाम है श्री। फिर दूसरा आया राम, फिर जय राम, जय जय राम। तो श्री पहले आ गया एक, राम, जय जय राम, 4 बार राम आया और 1 बार श्री आया, तो 5 नाम हो गए। तो आप श्री राम जय राम आप बोलते हो तो 5 नाम आ जाते हैं, भगवान के 5 नाम आ जाते हैं। अब आप एक माला करोगे, श्री राम जय राम बोलकर एक मन का सरकाओगे तो 5 माला के बराबर जप आपका हो जाएगा। श्री राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष कैसे मिलता है? क्या मोक्ष का मतलब फिर कभी जन्म नहीं होना होता है और वह भगवान में ही मिल जाते हैं, जैसे मीरा जी मिल गई थी? नहीं, मोक्ष कई प्रकार के होते हैं। भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो
ज्ञान तो हर किसी को नहीं होता कि आत्मा परमात्मा का विलय हो जाए। आत्मा परमात्मा में विलय हो जाए, विलीन हो जाए, इतना ज्ञान हर किसी को नहीं जल्दी होता। लेकिन भगवान से प्रेम बहुत ज्यादा हो जाए तो मोक्ष हो सकता है। वो मोक्ष कई प्रकार के होते हैं। अरे भगवान के धाम में पहुंच गए, सालोक की मुक्ति हो गई। भगवान के चरणों में पहुंच गए, सामीप्य मुक्ति हो गई। भगवान का रूप धारण कर लिए, जैसे गिर देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत पुनीता, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। 4 भुजा का हो गया था गिर जटायु जब भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया। तो श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी। और गिर भगवान का रूप धारण कर लिया, गिर दे धरि हरि रूपा। तो ये भगवान का रूप धारण करना, इसको बोलते सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सार्ष्टि, भगवान के जैसा तेज हो जाए, सार्ष्टि मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, भगवान में विलीन हो जाना, ये सभी मोक्ष हैं। तो जिसके लायक जो होता है उसको भगवान वो मोक्ष देते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की श्री जय। राधे राधे।